धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ। क्या मर्दमदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बार बार बताते रहते हैं कि हमारा नाम क्या है। भाई साहब, हमको मालूम है। देवियों सज्जनों, देखिए, एक कर्मठ व्यक्ति वही होता है जो अभाव में भी अपना प्रभाव छोड़ सके। जीवन में किसी चीज का अभाव होना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान होती है। अभाव में प्रभाव छोड़ना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ये जरूरी नहीं कि सारे रंगों के साथ ही एक अच्छे चित्र की रचना हो। एक अच्छा चित्रकार तो थोड़े से रंगों में ही एक उत्कृष्ट, एक सुंदर चित्र को साकार कर देता है। देखिए, हमारे साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, हमारे विचार, हमारा प्रयास, ये सब ईश्वर ने हमें असीमित दिया हुआ है और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। अभाव में भी एक व्यक्ति किस तरह से प्रभावशाली हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मेरे सामने बैठे हैं नंदन कुमार जी। आज नंदन कुमार जी को दुनिया भर के लोग अपने टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनके घर में टीवी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज नंदन कुमार जी यहां अपनी जीत का ऐसा प्रभाव छोड़ें कि इनके जीवन के सारे अभाव जो है वो दूर हो जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। कल तक इन्होंने अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाकर 80,000 रुपए जीत लेते और लाइफलाइन्स का भी इनके पास कोई अभाव, कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनकी सभी लाइफलाइन जो हैं वो सुरक्षित और जीवित हैं। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल हम बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये जो सपना है 12-13 साल से हम सपना देख रहे थे जी। और ये सपना जो हम देखे थे किसी दूसरा के घर में, दूसरा के टीवी पर देखे थे, उस सपना को आज हम बहुत बढ़िया तरीका, बहुत शानदार तरीका से आपके सामने बैठकर जी रहे हैं उसको। हमारे सामने बैठने की कोई वो नहीं है। आपने अपनी शक्ति से, अपने जो आपके अंदर एक प्रभाव था, उसका नमूना आपने दिखाया कल जब हम आपके साथ खेल रहे थे। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। तो सबसे पहले तो इनके साथ जो आए हुए हैं कंपेनियन, इनके मित्र हैं, नीरज कुमार जी उनका नाम है। एक बार फिर आपका स्वागत है नीरज कुमार जी। प्रणाम सर। आपको मालूम है कि नंदन कुमार जी पुलिस के कांस्टेबल हैं, ये बिहार में, और बहुत डर के हम इनके सामने कोई भी प्रश्न रखते हैं कि कहीं पकड़ न ले हमको। आप अपने मित्र को लाए हैं नंदन कुमार जी। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा परिवार सर बहुत छोटा है। एक पापा हैं और एक बड़ी बहन है। अच्छा। जिसका शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। मेरी माँ नहीं है। जब बहुत छोटा थे, याद भी नहीं है, चेहरा भी याद नहीं है, उसी समय मेरी माँ गुजर गई। तो उनके कमी हुआ, उसको पापा बहुत कठिन मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत ढंग से, अच्छा ढंग से परवरिश किए और बहुत अच्छा ढंग से हमको पढ़ाई लिखाई। साथ में मैट्रिक का एग्जाम था, जो 10th का एग्जाम होता है, उसमें साथ बैठकर जागे हैं मेरे साथ। वाह। आज तक जो भी है, कुछ भी है, उन्हीं की बदौलत है। सर, मेरे लिए जो जितना भी कुछ किया पापा, उसके लिए बस आप एक अनुमति हो तो एक बात करना चाहते हैं कि पापा को मेरा नाम लेकर नमस्ते कर दीजिए। देख रहे होंगे वो? जी जी बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश प्रसाद सिंह जी, नमस्कार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और मैं इस केबीसी के मंच से आपको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने आपके सुपुत्र बैठे हुए हैं नंदन कुमार जी, और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज वो यहाँ पर आए हैं
और इनकी एक इच्छा थी कि मैं आपको एबीसी के मन से प्रणाम कर सकूं और उनका नाम ले सकूं, तो आपको प्रणाम करता हूं मैं, और नंदन कुमार जी का आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है, जिसे 1946 और फिर 1978 में 2 बार विमुद्रित किया गया? Demonetized in 1946 and then again in 1978. What is the highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India? Option देखिए, A 3,000 rupees, B 10,000 rupees, C 5,000 rupees, या D 2,000 rupees. अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है? सर, इसमें हम लाइफ लाइन का यूज करना चाहेंगे। अच्छा, तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे जी। यानी आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं। जी सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल डिप के बारे में तो आप जानते हैं, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। 10,000। बी। जी, ऑप्शन बी 10,000। ऑप्शन बी 10,000 को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। डबल डिप की जरूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह भाई। कमाल खेल रहे हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1938 में 10,000 का नोट जारी किया गया था, जिसे जनवरी 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था, और 10,000 को पुनः 1954 में जारी किया गया, जिसे 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था। मोरारजी देसाई सरकार के 10,000 द्वारा। जी, 10,000 का नोट। ओके मान्यवर, 6,40,000 रुपए हो गए। अब आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? एज ऑफ अगस्त 2024, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट टू बी फाउंड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? ऑप्शन देखिए। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। कोई भी जानकारी है इसके बारे में आपको? जी सर, गुजरात में तो है, मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा उड़ीसा लग रहा है।
सर ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ऑडियंस पोल लेंगे जी। और ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कठिन प्रश्न है लेकिन सहायता दीजिए आप हमारे नंदन कुमार जी को। आपका समय शुरू होता है अब। सी, आंध्र प्रदेश को दिया है जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत, 58%, 58%। ए, बी और डी को मिला है 8, 14 और 20। सर ऑडियंस के साथ ही जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। आप। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। आप बोलिए क्या करें? लॉक किया जाए आंध्र प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। ताला लगाया जाए। भाई साहब एक चीज बताना हम चाह रहे थे आपको पहले जब खेल शुरू हुआ था कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत ही शिक्षित जनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऊपर नीचे बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जब थोड़े से कठिन प्रश्न आ जाते हैं। सर बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना? जी जी। आंध्र प्रदेश में यूनेस्को यही हेरिटेज दोनों में साइट कंफ्यूजन था सर, नहीं है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।